नमस्कार। एक बहुत नया विषय और बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका सरोकार सबके साथ है। अधिकांश लोग ये जानना चाहते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे या इस जन्म में क्या कर रहे हैं और अगले जन्म में इसके क्या परिणाम होंगे, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। इन सब को देखने के लिए इन सब बातों का जो सब्जेक्ट है, दिस रेलेवेंट सब्जेक्ट, ये केतु है। केतु मोक्ष का कारक है, केतु उन्नति का कारक है, केतु इन्फेक्शन भी देता है, केतु उन्नति के उच्च शिखर पर भी पहुंचाता है। केतु का नाम ध्वजा भी है, केतु का नाम शिखी है। शिखी का मतलब शिखर। आपके घर में जो सीढ़ी है उनको केतु रिप्रेजेंट करता है, या आपके जीवन में उन्नति, पदोन्नति, प्रमोशन कैसे मिलेगा, इस बात को भी केतु ही बताता है। हर चीज में केतु को ढूंढना बहुत आवश्यक है, लेकिन अधिकांश लोग इसकी चर्चा नहीं करते। सबसे पहले ध्यान अगर जाना चाहिए या जाता है, जो बुद्धिजीवी और मनीषी और विद्वान लोग हैं, जन्म कुंडली के या गोचर के फलादेश को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले केतु की स्थिति, सिचुएशन को देखते हैं। कुछ लोग भले ही इंटरेस्ट ना लें, मुझे मालूम है, क्योंकि सभी का इस विषय में रुचि नहीं होती है, लेकिन मैं 3 बातें बताऊंगा, जिंदगी भर याद रखना। और ये सब वीडियो उनके लिए है जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है। कुछ लोग तो केवल अपनी राशि ढूंढते हैं, मेरा ठीक है, मेरी राशि का बता दिया तो अच्छा है, नहीं तो। लेकिन यहाँ 12 की 12 राशियों की चर्चा होनी है। कारण क्या है? 4 प्रकार की राशियां हैं। पहली है अग्नि तत्व, दूसरी पृथ्वी तत्व, तीसरी वायु तत्व और चौथी जल तत्व। हम एक 5-9 की बात करते हैं। मेष, सिंह, धनु, ये जो है अग्नि तत्व है। जब केतु इसमें होता है, किसी की कुंडली में होगा, तो समझ लो पूर्व जन्म में वो इतना परिश्रम करके आया और उसने इतनी शुरुआत की, जिस भाव में उसका केतु था उस भाव से संबंधित जिंदगी भर संघर्ष करता रहा। दूसरा, 2, 6, 10, वृषभ, मकर और कन्या, ये 3 राशि हैं पृथ्वी तत्व। इनमें यानी कि पिछले जन्म में जो पूर्व जन्म में कर्म किए, इस जन्म में उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। और तीसरा यह है कि वो मिथुन, तुला और कुंभ, ये हैं तीनों वायु तत्व राशि। यानी कि आप काम करते करते अब काम आपका एंडिंग की तरफ है। आप चाहते हैं मेरा काम पूर्ण हो, और केतु क्या कहता है? जिस भाव में आपका केतु बैठा है उस भाव से संबंधित आपकी जीवन में तड़पन और व्याकुलता रहेगी, बेचैन रहेंगे उसको लेकर के, एक कसक रहेगी। आपको एग्जाम्पल देता हूं, सप्तम भाव में केतु है तो जिंदगी भर ये मलाल, ये दुख, ये मन की अशांति और चिंता, व्याकुलता, उद्विग्नता बनी रहती है कि यार मेरा जीवन ऐसे ही चला गया। ये तो ना तो प्रेम और संबंध या जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिला। कारण क्या है? केतु डिटैचमेंट है, यानी कि ऊपर का हिस्सा सिर जो है वो राहु, जब अमृत तत्व पिया सिर कटा, और नीचे का जो धड़ है वो तड़पता रहा बहुत तड़प। और वो अमृत तत्व था तो वो विषैला, लेकिन अमृत तत्व गया, अमर कर दिया, ना वो मर सकता और ना वो जी सकता, तो वो केतु है। तो इसीलिए आपकी कुंडली में पूर्व जन्म की सूचना देने के लिए आया है केतु। आपके जिस भाव में है उस भाव से संबंधित आपकी तड़पन जीवन भर बनी रहती है, और गोचर में खास तौर से। अब जैसे कन्या राशि में आपका केतु चल रहा है, और उन 12 राशियों के जो व्यक्ति, उनके जिन जिन स्थानों पर कन्या का गोचर पड़ेगा, कुंभ के लिए अष्टम होगा, मेष के लिए छठा होगा, वृषभ के लिए पंचम होगा, मकर के लिए भाग्य स्थान में होगा, कर्क का तीसरा होगा और सिंह का दूसरा।
मकर का अष्टम, धनु का दसम भाव। इस प्रकार अब वृश्चिक के लिए एकादश भाव, तो जिस भाव में केतु पड़ा उस भाव की व्याकुलता, बेचैनी, ये कटु सत्य सुनना बहुत जरूरी है और हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। ये सिद्धांत है, नियम है, खगोलीय सिद्धांत है ये। अब जल तत्व की तरफ बढ़ते हैं, अब रिजल्ट की तरफ जाते हैं। 4, 8, 12 यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व राशि है, ये मोक्ष प्राप्ति। और साथ ही साथ चतुर्थ, अष्टम और द्वादश यानी कि ये जो राशियां हैं, चौथी, 8वीं और 12वीं, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये मोक्ष प्रदायिनी है केतु के लिए। यानी कि समझ लो अब ये लास्ट समस्या है और अब आपके प्रयास इसी जन्म में पूर्ण होंगे और उसके बाद आपको प्रयास नहीं करना होगा। लेकिन साथ साथ इन राशियों के साथ साथ अगर भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश में केतु है तो ये मोक्ष भी देता है, शिखर पर पहुंचाता है। किस चीज के शिखर पर? या तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर, शिखर पर होगा, पद पर होगा, या जीवन का जो उसका लक्ष्य है कि मेरी मोक्ष प्राप्ति हो, तो उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। अब हम इस बात पर भी चलते हैं कि आदमी सोचता है कि पता नहीं मेरा कौन सा जन्म है, यानी कि पहला जो जन्म है प्रयास का करने का 1, 5, 9 है, ऐसे मैंने सीक्वेंस में आपको बताया। साथ ही साथ अगर आपके लग्न पर केतु चल रहा है या लगन में केतु है, 1 करोड़ लोगों के बीच में आपको बिठाओ, अपने सौंदर्य के प्रति, अपनी कंघी, अपना परफ्यूम, अपने कपड़े और अपने आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड होता है वो व्यक्ति। 1 करोड़ लोगों की पार्टी में अगर नाच गाना, अच्छा म्यूजिक बज रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, फिर भी वो अकेला हो जाता है। अति अकेल, अकेला शब्द तो सुना होगा, अति अकेल, अत्यंत अकेला हो जाता है। ये शब्द रामचरितमानस में आया है, अति अकेल। खैर ये विषय लंबा हो जाएगा। तो चौथे भाव में व्याकुलता पैदा करता है परिवार के प्रति, और 5वें भाव में संतान और एजुकेशन से रिलेटेड, साथ ही साथ और 6ठे भाव में बीमारी लेकर आता है। 7वां भाव पत्नी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करता है। 8वां भाव रोग, और 9वां भाव या तो अधर्मी होगा या संन्यास लेकर के अपने मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ जाएगा। अचानक भाग्य स्थान में अगर केतु है, अचानक इतना बड़ा धन देगा, कभी सोच भी नहीं पाएगा मनुष्य। आपने सुना होगा, बोलते हैं ना लोग, लॉटरी लग गई, ऐसे व्यक्तियों की लॉटरी लगती है। और कमाई और नौकरी और व्यवसाय और पिता का स्थान 10वां भाव, केतु अगर यहाँ है तो उसकी व्याकुलता जीवन भर इस भाव को लेकर के बढ़ी रहती है। घुटनों से संबंधित समस्याएं भी झेलता है मनुष्य, क्योंकि काल पुरुष की दृष्टि से 10वां भाव घुटने का है। साथ ही साथ जीवन भर इनकम हाउस में अगर केतु है तो आय कैसे हो, आय के स्रोत कैसे हों, और आय होती भी है, थोड़ी सी 10% मेहनत करेगा तो 1000 गुना धन का लाभ होता है। और लॉस, नुकसान से कैसे बचा जाए, इसी बात को लेकर के जो जीवन में सबसे बड़े बड़े धनवान लोग हैं, उनको ये डर रहता है कि मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। और उनके द्वारा दिया गया धन अगर किसी को दे दिया तो वो फिर वापस नहीं आता, उधार वापस नहीं आएगा। 12वां केतु इस बात का इंडिकेशन देता है। और इसके अलावा पैर का, गर्दन का, कान का, अब आप देखिए ट्रंप के ऊपर गोली चली, जरा सा कान का हिस्सा कट करके चला गया। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति के 12वें भाव में, ये सन 78 की बात बता रहा हूं, 12वें भाव में केतु है, मंगल की दृष्टि आई गोचर के अनुसार, उसके घर में टीन शेड था, टीन
बहुत तेज हवा चली होगी, चलने के बाद उड़ करके वो जो टीन आप समझते होंगे, बहुत वो बारीक था और आकर के वो लेटा हुआ था, उसको यहाँ गिरा और आधी गर्दन लगभग उसकी साफ हो गई। तो इसमें क्या है, जिन जिन का केतु खराब होता है उनको एक परामर्श दिया जाता है कि गणेश जी की उपासना और आराधना करो, उससे लाभ होगा। क्यों? क्योंकि गर्दन गणेश जी की भी शीश काट दिया था भगवान शिव ने, उसको जोड़ दिया गया, इनका जुड़ा हुआ नहीं है। तो गणेश जी की उपासना करने से उनको वो शुभत्व, वो लाभ, वो प्यार और वो लाड़ प्यार के साथ साथ शुभ आशीर्वाद मिलता है। और मंत्र क्या है? ओम वक्रतुंडाय नमः। सभी को ये मंत्र इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से, कोई महात्मा, कोई संत, कोई ब्राह्मण ऐसा बांटता हुआ नहीं घूमता। आप लोगों के स्नेह के कारण ये मंत्र आपको दिया गया है, जो कि शास्त्रों में वर्णित है। गणेश जी की आराधना करना, क्योंकि गणेश जी सुरक्षित हैं, क्योंकि सृष्टि के जो कोटि ब्रह्मांड नायक, सृष्टि के प्रणेता, सृष्टि के संहारकर्ता भगवान शिव के पुत्र हैं। और आप देखेंगे सबसे पहले इस संसार में अगर पूजा होती है तो गणेश जी की होती है। और इस दीपावली पर विशेष रूप से आप गणेश जी की आराधना करेंगे तो आप देखेंगे गणेश जी अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया। अब सुनिए ध्यान से, निर्धन को, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया और बांझन को पुत्र देत, जिसके यहाँ पुत्र नहीं है, निर्धन को माया। तो आपके घर में माया ही माया बरसती रहे, इस आशीर्वाद के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।